स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। किसी भी राष्ट्र को अगर सुदृढ़ बनाना है, उसकी संस्कृति को बनाए रखना है, शिक्षा का प्रसार करना है, तो उसके शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम किसी भी राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। तो हम आज के जो टॉपिक में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 की, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से पहले शिक्षा से संबंधित भारत में अनेक आयोगों का गठन किया गया था, जिनमें से अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 था। उसके बाद 1964 में कोठारी आयोग बनाया गया, जिसने 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और उस कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। और जो शिक्षा से संबंधित हमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन होती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही हम अपने देश में विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक परिवर्तन होते हैं, हमें पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन करना है, बालक की क्या आवश्यकता है, उसे किस दिशा की ओर अग्रसर करना है, उनका हम निर्धारण राष्ट्रीय शैक्षिक नीति में करते हैं। तो अगर हम इस नीति के अर्थ के बारे में हम समझें और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो हम इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की गतिविधियां संचालित होती हैं, वही नीति राष्ट्रीय शैक्षिक नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। मानव रूपी बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति अवलंबित है, अर्थात मानव के स्वभाव पर ही, मानव की शिक्षा पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएं व अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं तथा विकास की इस जटिल प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह गत्यात्मक होती है, जिसे सुनियोजित करना व संवेदनशील व क्रियाशील बनाना जरूरी होता है। इसमें अनेक प्रकार की जटिलताएं आती हैं और वो जटिलताएं व्यक्ति को नई नई परिस्थिति के अनुसार ढलने के लिए प्रेरित करती हैं तथा नए वातावरण के अनुसार, नए नए संसाधनों के अनुसार अनुभव प्राप्त एवं नए अनुभव प्राप्त करने का भी हमें अवसर प्राप्त होता है। मानव संसाधन के विकास की नई रूपरेखा बनानी होती है तथा इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य बनाए जाते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदर्श एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके आदर्श एवं महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमें निश्चित शैक्षिक गतिविधियों के पालन करना जरूरी होता है तथा उनके आधार पर ही हम एक शैक्षिक रूपरेखा तैयार करते हैं, शैक्षिक नियमावली बनाते हैं और उनका पालना करते हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के सिद्धांत एवं नीतियों का निर्धारण करने से है, जिनके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधि का संचालन होता है। अतः शिक्षा नीति क्या होती है कि इसका उन सिद्धांत एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है जिनके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक नीति उस पर निर्भर होती है। शिक्षा आयोग का यह कथन भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव कराता है,
जैसे इसमें शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं आकांक्षाओं से इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाए और इस प्रकार इसको सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाए जा सके, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से अगर हम इसमें देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। इसके आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करने हेतु 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का गठन किया गया। तो अब से पहले कितनी शिक्षा नीति बनाई गई हैं? 3। सबसे पहली तो थी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। दूसरी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए सन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, इसका गठन कोठारी आयोग सन 1964-66 के सुझावों के आधार पर किया गया था। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, उस टाइम पर क्या है, कांग्रेस की सरकार बनी और उसके आधार पर एक आयोग का गठन किया गया, कोठारी शिक्षा आयोग। उसका जो प्रस्ताव था उनके आधार पर ही इस शिक्षा नीति का गठन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, परंतु इसकी संततियों का क्रियान्वयन न हो सका, ये कागज़ों तक ही सीमित रही। एक शिक्षा नीति बनी थी सन 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और ये नीति तो बनाई गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं आ सकी और क्रियान्वित नहीं हो सकी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई जब कांग्रेस सत्ता में आई। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। आज इनके बारे में ही। ठीक है, धन्यवाद।